ये है पौराणिक कहानियाँ और आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत पुरानी कहानी जो है विश्वामित्र ऋषि के बारे में। विश्वामित्र कैसे एक राजा से एक ऋषि बने उसकी कहानी। विश्वामित्र प्राचीन भारत के बहुत प्रसिद्ध ऋषियों में से एक है। राजा दशरथ और रघुकुल के सभी राजाओं के दरबार में वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी की बहुत इज्जत थी। भगवान राम पर अपना अधिकार जताने के लिए दोनों ही ऋषि में एक दूसरे से कंपटीशन होती रहती थी। विश्वामित्र राक्षसों के संहार के लिए भगवान राम को ले गए थे और वे ही उन्हें राजा जनक के यहाँ होने वाले स्वयंवर में ले गए थे। तो दूसरी तरफ ऋषि वशिष्ठ रघुकुल के कुलगुरु थे। पौराणिक कथाओं में महर्षि विश्वामित्र का जिक्र मिलता है। महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे बल्कि राजा कौशिक थे। एक बार वे अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर जंगल में से गुजर रहे थे और रास्ते में पड़ने वाले महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिले। महर्षि वशिष्ठ ने उनका और उनकी बहुत बड़ी सेना का सत्कार किया और सभी को एक से बढ़कर एक भोजन कराए। राजा कौशिक इस सब सत्कार को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि एक सामान्य सा एक ऋषि किस तरह से इतनी बड़ी सेना के लिए और राजा के लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है। तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि आपने किस तरह से इतनी बड़ी सेना के लिए और उनके लिए खाने का प्रबंध किया। तो वशिष्ठ जी ने बताया कि उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय है जो कि स्वर्ग में रहने वाली गाय कामधेनु की पुत्री है और इंद्र ने स्वयं महर्षि को वो भेंट की थी। राजा कौशिक ने नंदिनी गाय को पाने के लिए जिद की पर वशिष्ठ मुनि नहीं माने। इस पर राजा कौशिक ने बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने की कोशिश की। ऐसा माना जाता है कि नंदिनी गाय ने अपने ऋषि से आज्ञा पाकर अपने योग बल से सारी सेना को ध्वस्त कर दिया और राजा कौशिक को बंदी बनाकर वशिष्ठ मुनि के सामने प्रस्तुत किया। राजा कौशिक ने वहां पर भी वशिष्ठ पर आक्रमण किया। महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर राजा कौशिक को श्राप दिया कि उनका एक बेटा ही जीवित रहेगा और बाकी सारे बेटे मर जाएंगे। इस घटना के बाद जब राजा कौशिक अपने राज दरबार में वापस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका केवल एक बेटा ही जीवित है और बाकी सारे पुत्र महर्षि वशिष्ठ के श्राप की वजह से मर चुके हैं। इस बात से राजा कौशिक को बहुत दुख पहुंचा और वो हिमालय में जाकर शिव जी की तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान स्वरूप कई दिव्यास्त्र उन्हें प्रदान किए। इसके बाद वे पुनः महर्षि वशिष्ठ से युद्ध करने के लिए पहुंचे पर महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर राजा कौशिक के सारे दिव्यास्त्रों को ध्वस्त कर दिया क्योंकि महर्षि वशिष्ठ के पास में पहले से ही ब्रह्मास्त्र जैसे अचूक अस्त्र थे। सभी देवताओं ने आकर महर्षि वशिष्ठ से रिक्वेस्ट की और उन्हें शांत किया। तब महर्षि ने ब्रह्मास्त्र को वापस लिया। अब राजा कौशिक को बहुत पश्चाताप हुआ कि उन्होंने सभी तरह के अस्त्र शस्त्र चलाए और तब भी वो हार गए। उन्हें ज्ञान हुआ कि केवल शस्त्रों के ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता, उन्हें महान ऋषि बनने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। उन्होंने पुनः तपस्या की और ब्रह्मा ने उन्हें राजऋषि पद प्रदान किया पर वे अब भी सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने पुनः तपस्या शुरू की और बहुत सारे विघ्नों के बाद भी अपनी तपस्या को पूरा किया और इंद्र ने उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। अब वे विश्वामित्र थे और इंद्र से उन्होंने वष्टाकारता चारों वेद भी मांगे परंतु उनकी प्रतिज्ञा थी जब तक ऋषि वशिष्ठ उन्हें ब्रह्म ऋषि पद नहीं देंगे तब तक वे शांत नहीं होंगे। कुछ समय के बाद उन्हें वशिष्ठ ऋषि ने भी ब्रह्म ऋषि के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। क्रोध में दोनों ने एक दूसरे के पुत्रों को नष्ट कर दिया था पर अब विश्वामित्र भी क्रोध और मोह के बंधनों से ऊपर उठ चुके थे। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से जुड़ी हुई बहुत कथाएं हैं जिनमें से एक कथा है त्रिशंकु की कथा। त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे और वो अपने शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसके लिए रिक्वेस्ट की। वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने इसके लिए मना कर दिया। वशिष्ठ के बेटों को जब त्रिशंकु ने अपशब्द कहे तो उन्होंने त्रिशंकु को चांडाल होने का श्राप दिया। त्रिशंकु के मंत्री और सभासद उनका साथ छोड़ गए थे। विश्वामित्र ने त्रिशंकु का आग्रह स्वीकार कर लिया और एक यज्ञ का संधान किया। उनके निमंत्रण को ऋषि मुनियों ने तो एक्सेप्ट कर लिया पर वशिष्ठ और उसके पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल हो और पुरोहित क्षत्रिय हो उस यज्ञ का भाग वे स्वीकार नहीं करेंगे।
जैसा कि आपने शुरुआत में ही सुना कि विश्वामित्र पहले एक राजा थे और क्षत्रिय थे, इसीलिए ऋषि वशिष्ठ के बेटे उन्हें क्षत्रिय कह रहे हैं। विश्वामित्र ने वशिष्ठ पुत्रों को कालपाश में यमलोक जाने का श्राप दिया। अन्य सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर यज्ञ में शामिल हुए, पर देवता तब भी नहीं आए। इसके पश्चात विश्वामित्र ने मंत्र बल से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया शुरू की। त्रिशंकु की कहानी हम विस्तार से अगली वीडियो में जरूर सुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और पुरानी कहानियों को सब्सक्राइब करें कि आप आगे भी इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियां सुनते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।